हेलो स्टूडेंट्स, कंपार्टमेंट सीरीज की ये वेक्टर की वीडियो है और इसमें मैं आपको वेक्टर के कुछ 1 मार्क्स के और कुछ 4 मार्क्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि जनरली जो पैटर्न देखा गया है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वेक्टर का या फिर 1 मार्क्स का आता है। तो अब आपको पहले तो मैं कराता हूँ 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद वीडियो के एंड में मैं आपको 4 मार्क्स वाले भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से, क्योंकि मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप पूरा अटेंशन पे करो। पहला क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 4i माइनस जे प्लस के एंड b इज इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस के, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू a प्लस b। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब मैं पहले आपको बता देता हूं। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी कि जो भी इसके साथ में लिखे रहते हैं, इजी लैंग्वेज में समझें, ये 4 -1 और 1, इन सब को सबका स्क्वायर करो और अंडर रूट कर दो और वही चीज अपॉन में लिख जाए। मतलब साइन अगर की बात करें तो a कैप इज इक्वल टू a अपॉन a का मैग्नीट्यूड, ये होता है यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू a प्लस बी। तो सोल्यूशन में हमें सबसे पहले a प्लस बी निकालना रहेगा, समझिएगा बहुत ध्यान से। तो 4i माइनस जे प्लस के प्लस 2i माइनस 2j प्लस के, इस तरीके से आई वाले एक साथ ऐड होते हैं तो 4 और 2 6i माइनस जे माइनस यानी कि माइनस का 3j, कैप लगा देते हैं सब में, k और k 2k। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको कैसे ऐड करा। अब हमें निकालना है इसका यूनिट वेक्टर। तो a प्लस बी चाहो तो पूरे पे ऐसे लिख दो और उसके बाद क्या होगा, ये ऐसे लिखा रहेगा 6i 3j प्लस 2k, ऐसे ही रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। अपॉन में आएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 6i माइनस 3j प्लस 2k अपॉन 36, और ये कितना हो गया आपका 40 और ये 49, यानी कि अपॉन में 6i प्लस 3j प्लस 2k और अपॉन में 7। ये आपका हो गया इस पूरे क्वेश्चन का आंसर। क्या किया हमने, इन दोनों को ऐड कराया, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। इतना इजी सा क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। अब सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 पे पूछा गया कि फाइंड लैम्डा इफ वेक्टर्स a b एंड c आर कोप्लेनर। तो आपको देखो यहां पर हमने जो अंडरलाइन करी थी ये यूनिट वेक्टर पैरेलल की तरफ था, यहां पर मैं जो अंडरलाइन करूंगा वो कोप्लेनर है। जिस पर भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आपको याद रखना है कि यही चीज इसका कॉन्सेप्ट होता है। इसको आपको याद रखना है कि क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक आपको इसमें यह नहीं पता होगा कि दोनों को प्लस करके आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप नहीं निकाल पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग को ये चीज तो करना कहते हैं कि टफ इजी है, लेकिन ये पहचानना कि यही करना है इस क्वेश्चन में ये टफ है। ये मैंने नोटिस करा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। तो कोप्लेनर का अगर मैं बता दूं कि क्या करना होता है तो आपके लिए इजी है। आप देखो a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये है। अब ये क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको लिखते हैं वैसे तो a डॉट b क्रॉस c, लेकिन हम लोग इसको बहुत इजी लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं वो आप समझ लो। डिटर्मिनेंट आपको आती होगी सॉल्व करना। कहते हैं आप जो भी डिटर्मिनेंट इस पे बनाते हैं और ये वाले कंपोनेंट्स आ जाते हैं 1 3 1, यहां से आपका 2 -1 -1 और इधर से देखो i तो है नहीं तो 0 लैम्डा और 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना होता है। देखो फर्स्ट इसको लेते हैं तो ये दोनों लिए जाते हैं, माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का लैम्डा। कैसे आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं हम लोग और यहां से बीच में माइनस का साइन रहता है। तो अब आपका यहां माइनस आ गया 3, अब क्या होगा ये और ये हट जाएंगे, आपको मिलेगा 6 माइनस 0, उसके बाद प्लस का 1 और आपको मिलेगा ये दोनों चीजें 2 लैम्डा और 0। तो अब आपको देखो ओवरऑल क्या मिला, माइनस का 3 प्लस का लैम्डा माइनस का 18 और प्लस का
2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 3 लैम्डा और माइनस का 21 यानी 21 इधर ले आओगे, लैम्डा इज इक्वल टू 7। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका ये जो कोप्लेनर है, कोप्लेनर का मीनिंग होता है कि आपको डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 रख देना है। इतनी छोटी छोटी सी बातें अगर आप ध्यान रखोगे आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगला है राइट अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया है, डायरेक्शन ऑफ सम निकालना भी मैंने आपको सिखाया है। क्या करना होगा आपको इस क्वेश्चन में इसका सम निकाल के यूनिट वेक्टर निकाल देना है। तो देखो दोनों क्वेश्चन को समझो कि क्या है। इसमें पूछा गया फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, उसमें पूछा गया है डायरेक्शन ऑफ। दोनों बातें सेम है, करना भी आपको सेम प्रोसेस है। अब मैं नहीं कराऊंगा, आप इसको कराने के बाद आप सिर्फ मुझे कमेंट सेक्शन में ऐसे लिखना कि सर आंसर, क्योंकि आप पूरा वेक्टर लिख नहीं पाओगे, कमेंट ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आंसर ऑफ 3, ठीक है। तो जो अपॉन में वैल्यू आई हो, अपॉन में वो वैल्यू आप ऊपर लिख देना ऐसे करके, मैं समझ जाऊंगा कि आपने ये क्वेश्चन अपने आप करा है और मुझे आप आंसर बता दे रहे हो। अगर आंसर ऑफ 3 मत ना लिखना तो आप सिर्फ इतना लिख देना मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का जो होगा वो मुझे समझ आ जाएगा। तो आप इतना काम मेरे लिए करना। तो आपका ये इतना पार्ट जो मैंने आपको समझाया है, 2 कॉन्सेप्ट समझाए हैं, एक तो यूनिट वेक्टर पैरेलल निकालने वाला और एक डायरेक्शन वाला और एक कोप्लेनर का कॉन्सेप्ट। अब 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं 1 मार्क्स के, फिर सीधा 4 मार्क्स वाले में पहुंच जाएंगे हम लोग। अब कुछ और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। जैसे इसमें बोला गया A एंड B फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। तो इसका मीनिंग क्या होता है? अगर आपको इसका मीनिंग बता दूं, फिर जो पिछले कॉन्सेप्ट मैंने करा था वो चीजें समझा दूं, आप खुद कर लोगे। देखो A ऑन B प्रोजेक्शन की बात हो रही है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। A डॉट B, आपको A डॉट B निकालना आता हो और B का मैग्नीट्यूड निकालना आता हो। तो मैग्नीट्यूड निकालना आपने सीखा है, ठीक है। तो A डॉट B कैसे निकालोगे आप, वो आप सीख लो। यहाँ पे 7i प्लस j माइनस 4k ऐसे लिखा। उसके बाद 2i प्लस 6j प्लस 3k अपॉन B मैग्नीट्यूड। तो B का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, देखो ऐसे तो निकालते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका पूरे का अंडर रूट। अब कैसे निकलता है डॉट प्रोडक्ट? आई 1 हो जाता है, 7 2 जा 14, क्लियर। J और J ये कितना हो गया? 6 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 36 प्लस 9, तो कितना हो गया? 12 और 6 हो गया 20 यानी 8 अपॉन 7। इस तरीके से, इतना आसान तरीके से हमने प्रोजेक्शन निकाल लिया। अब हम लोगों से एक क्वेश्चन में पूछा डायरेक्शन कोसाइन। मैं सोच रहा हूं ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। तो अब डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है? जो ये ऊपर वाले होते हैं ये ऐसे लिखे और अपॉन में पूरे का मैग्नीट्यूड, -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, ठीक है, कॉमा 1 अपॉन यही सेम चीज 1 का स्क्वायर। आपको याद रखना है कि आपको क्या करना है। डायरेक्शन कोसाइन होता है तो मैं क्या, क्योंकि वो चीज करना ज्यादा टफ नहीं है, बस ये बात टफ है कि आप याद रख सको कि आपको इसमें ये करना होता है, ठीक है। तो एक का निकाल के दिखा देता हूं, बाकी तो आप समझ ही जाओगे। 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 और 25 का यानी कि अंडर रूट 30। इस तरीके से आपका सभी में आ जाएगा, आप कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। 6th क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बताना है, ऐसे लिखना आंसर ऑफ 6th क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड सिर्फ बताना है। तो मैग्नीट्यूड निकालना आप सीख चुके होंगे। आप सीधे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देखते हैं। अब बच्चों देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने लिया है और अभी आगे जो करेंगे वही 4 मार्क्स के होंगे। कॉन्सेप्ट आपको समझना है। आप अगर ये समझ जाते हो कि क्या करना है, आपको देखो फाइंड लैम्डा 4 पॉइंट्स ABCD विद पोजीशन वेक्टर्स, ये सब दिए गए हैं, चारों आर कोप्लेनर है। अभी आपने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कोप्लेनर का कॉन्सेप्ट समझा था कि आपको डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 रखना होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट किसकी कहां तक पहुंचना है वो पहले मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं तो आप इन सबको ऐसे लिख सकते हो, OA ये हो गया आपका, यहां से मैं सोल्यूशन डाल देता हूं, ये लाइन ड्रॉ कर देता हूं जिससे कि सोल्यूशन आपको आसान लगे, सही से दिखाई दे। ये OA हो गया, OB जो होगा वो हो जाएगा -j -k। कैसे लिख रहा हूं मैं? सिर्फ ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं
3j प्लस लैम्डा जे 3i सॉरी और प्लस 4k। क्लियर। अच्छा ये कैसे होता है, ये पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है ओरिजिन से, तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस ये आपको याद रखना है। अभी इसकी बहुत डिटेल में आपको नहीं समझा सकता, आपको पता चल जाना चाहिए कि कैसे निकालते हैं हम लोग, ये डायरेक्टली निकल आए। अब हमें आप एक बात ध्यान दो कि यहाँ पर ABCD को दिखाना है, तो AB AC AD ये जो इनको 0 दिखाना है, तो हमें तो ये AB AC AD पता ही नहीं है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको आना चाहिए सब्ट्रैक्शन। तो जब आपको ये पता चल गया कि AB AC AD निकालना है हमें, तो हम लोग निकाल भी लेते हैं। AB पहले निकालते हैं, ठीक है। AB का मतलब क्या हो गया, एक एक करके सब निकालेंगे। OB माइनस, क्योंकि माइनस करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि टर्मिनल माइनस इनिशियल होता है, तो B पहले A बाद में। OB हमारा कितना है, माइनस का J माइनस का K माइनस OA कितना है 4i प्लस 5j प्लस K। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको बहुत ध्यान से करना है। तो देखो कैसे होगा, यहां पर i तो है ही नहीं, तो आपका माइनस का 4i ही आ जाएगा। अब 5 में से माइनस का 5 माइनस का j कितना हो गया, माइनस का 6j, फिर माइनस का k, तो ये हो गया माइनस का 2k। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद AB के बाद आपको निकालना रहेगा AC। AC का मतलब हुआ OC माइनस OA। तो देखो OC आपका कौन सा था, 3i लैम्डा j प्लस 4k माइनस, फिर आपका क्या हो गया OA का मतलब हुआ 4i प्लस 5j प्लस k। देखो ये चीज आप कर चुके हो, सब्ट्रैक्ट आप कर लेते हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये मत समझना कि क्या हो रहा है। 3 में से 4 गया, माइनस का i, लैम्डा में से माइनस का, तो लैम्डा माइनस 5j हो गया, 4 में से 1 गया, 3 बच गया, तो यानी कि ये भी हमारा निकल आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हमें चाहिए AD भी मैं यहीं पे निकाल लेता हूं। AD का मतलब क्या हुआ, OD माइनस OA। तो OD कितना है, माइनस का 4i प्लस का 4j प्लस का 4k माइनस OA 4i प्लस 5j प्लस का k। अब देखो माइनस कर लो, माइनस 4 में से माइनस 4 तो माइनस का 8i, 4 में से आपका 5 तो माइनस का i, उसके बाद 4k में से एक k चला गया तो 3k। ये हमें तीनों मिल गए, ठीक है। हमें AB भी मिल गया, AC भी मिल गया, AD भी मिल गया। कैसे निकाले हमने, OB माइनस OA, टर्मिनल माइनस इनिशियल, टर्मिनल माइनस इनिशियल, टर्मिनल माइनस इनिशियल। इसके बाद अब हमें यहां पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए, सबके पहले पहले पॉइंट की वैल्यू रखी जाएगी। तो सबसे पहले आपका AB है, AB आपका माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 2, ठीक। उसके बाद आपका ये आ गया माइनस का 1 लैम्डा माइनस का 5 और ये प्लस का 3, और तीसरी वैल्यू आपकी यहां से मिलेगी माइनस का 8 माइनस का 1 और 3। इस डिटर्मिनेंट को हमें करना है सॉल्व, और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। इतना हमने अभी तक क्या किया एक बार समझ लो। आपने करा, आपने पहले जो भी दिए गए थे उनको OA OC OB के फॉर्म में लिख लिए, फिर हमने AB AC माइनस करके सभी निकाल लिए, फिर उन सबकी वैल्यू हमने डिटर्मिनेंट में डाल दी, 0 के 1 को रख दिया। अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, बस इतना सच करना है। अब डिटर्मिनेंट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा और आपको मिलेंगे 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स, अगर कोप्लेनर का क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत बार आता है। अब आप देखो डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, माइनस का 4 ब्रैकेट में आएगा 3 लैम्डा माइनस 15 माइनस 3 माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा। फिर आपको माइनस का 6 रखना पड़ेगा और इसको हटाते हुए माइनस का 3 और माइनस का 24 प्लस का 24 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 2 रखना पड़ेगा, फिर ये लैम्डा यानी कि माइनस का 8 लैम्डा और ये प्लस का 40 माइनस 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 का 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0।
अब आपको क्या करना है, सॉल्व करते हुए मल्टीप्लाई करानी है। 3 लैम्डा मतलब माइनस का 12 लैम्डा, माइनस का 12 यानी कि प्लस का 48, फिर ये 21 बचेगा, 21 यानी कि 106, फिर यहाँ से प्लस का 16 लैम्डा, और ये आपका बचेगा माइनस का 39, जो कि प्लस का 39 बचेगा तो माइनस का हो जाएगा आपका ये 78। इसको आपको सॉल्व करना है। तो माइनस का 12 लैम्डा और 16 लैम्डा कितना हो गया, 4 लैम्डा, 48, 106 और माइनस का 78। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 30 है, और यहाँ से आपका 106 और ये बचेगा आपका माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। अब यानी कि ये 4 लैम्डा, 106 में से 30 अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो आपको पता है कि आपको मिलेगा 76। इसको उधर भेज दोगे, 4 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 76, तो लैम्डा इज इक्वल टू 76/4 माइनस का कट होने पे 1 और 9 यानी कि माइनस का 19 आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी लेकिन 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसलिए आपको लेंथी लगा होगा, बट कॉन्सेप्ट की बात करें तो यही सबसे मेन कॉन्सेप्ट था, हमें ABACAD बनाना था। अब 1 से 2 क्वेश्चन इसमें और देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट जो क्वेश्चन था वो 2015 में आया था, और अभी ये जो क्वेश्चन है वो 2010 और 12 2 बार आया है। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, एक A वेक्टर है, एक B वेक्टर है, एक C वेक्टर है, आपको एक P फैक्टर मतलब चौथा वेक्टर फाइंड करना है, जिसकी कंडीशंस ये हैं कि विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ। सोल्यूशन में आप देखो, जो A के भी परपेंडिकुलर है, मतलब A डॉट P जो है, क्योंकि जब भी परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो A डॉट P जो है वो 0 है। जो B के भी परपेंडिकुलर है, मतलब B डॉट P भी जो है वो 0 है, ठीक है। और जो C के साथ अगर हम लोग देखें तो P डॉट C, चाहे पहले लिखें या बाद में, इससे कोई फर्क नहीं होता, वो 18 दिया गया है। यानी कि हमें मिलेंगी 3 इक्वेशंस, ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले A डॉट P निकालेंगे, तो P को हम लोग लेट कर लेते हैं पहले, लेट P वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, ठीक। हमने इसको लेट कर लिया, 2 बार आया एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, A वेक्टर कितना है हमारा, i प्लस 4j प्लस 2k, और ये xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, ये आपका 0 हो गया, ठीक। तो इससे क्या होगा, हमें पता है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा है कि अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई खत्म हो जाता है, तो बच्चा x, 4j मतलब 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरी इक्वेशन P डॉट P, देखो सेम वर्क करना है, इसलिए इस क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे, आप बस इतना समझ लो। फिर उसके बाद P डॉट P है, P की वैल्यू कितनी है, 3i माइनस 2j प्लस 7k, और इसके बाद xi प्लस yj प्लस zk। इतना काम करते हुए 0 लिखना है इसको, तो कितना बन जाएगा आपका 3x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन आपकी बन गई। उसके बाद तीसरी जो है वो P डॉट C के साथ बन रही है। C आपको पता है तो P डॉट C ही लिख लेता हूं मैं डायरेक्टली। तो P कितना है आपका, P तो आपको पता है xi प्लस yj प्लस zk है। उसके बाद 2i माइनस j प्लस 4k इज इक्वल टू 0 है। मतलब तीसरी इक्वेशन बनेगी 2x माइनस ये हो गया आपका y प्लस ये हो गया 4z इज इक्वल टू 0 नहीं है ये, सॉरी ये 18 दिया गया है, ये हो गया 18। ये 3 इक्वेशंस आपकी बन गई। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है।
तो इन तीनों क्वेश्चंस को ट्राई करना। वीडियो बहुत लेंथी हो रही है तो हम लोग इसका पार्ट 2 कर लेंगे, मींस और क्वेश्चंस, और ये वाला क्वेश्चंस भी अगर आपको नीड पड़े, आप आगे ना सॉल्व कर पाओ तीनों क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप 2-2 के टर्म में सॉल्व करना और फिर लास्ट वाली में वैल्यू दोनों की पुट कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से हमने y की कुछ वैल्यू निकाल ली, यहां से z की कुछ वैल्यू निकाल ली। ये डजेंट मैटर है कि आपकी एक्यूरेट नंबर में वैल्यू नहीं आई, आपकी z में आ गई, वो आप इसमें रखना, सॉल्व कर लेना। वेक्टर की अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले तो मैं आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियोस ला पाऊँ। कमेंट करके आंसर जरूर देना, अपनी बात जरूर रखना कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तभी मैं आपकी बेटर हेल्प कर सकता हूँ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बी रेगुलर, जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए।